अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ज़ीशान अपने YouTube चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक और उसके बाद मैं आपसे माज़रत ख्वाह हूँ। 2 दिनों से मैं गायब हूँ। वजह यह है कि जनाब घर पे गेस्ट आए हुए हैं, ज़ाहिर सी बात है उनको टाइम देना पड़ता है, लेकिन आज टाइम निकाल कर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 2 बड़ी खबरें हैं। पहली खबर है, एक मुबैना वीडियो का जिक्र है, गुज़श्ता रात से सोशल मीडिया पर इसकी धूम है, बल्कि वीडियो को अपलोड भी किया गया है। किसकी वीडियो है मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। दूसरी खबर है, नवाज शरीफ का पाकिस्तान की एक ताकतवर तरीन शख्सियत से राब्ता करवाया गया है और ये राब्ता करवाया है मोहम्मद बिन सलमान ने। चलते हैं जी पहली खबर की तरफ। तो कल से सोशल मीडिया पर एक मुबैना का लफ्ज में साथ लगाऊंगा। एक मुबैना वीडियो की बहुत धूम थी। मुझे भी रात 12-1 बजे किसी ने वो वीडियो भेजी। 30 सेकंड की वो वीडियो है और उस वीडियो में जो खातून है उसने आप ये कह सकते हैं कि एक मगरबी लिबास ज़ेब तन किया हुआ है और वो कुछ ऐसी गलत बात तो नहीं है, लेकिन हमारा माशरा ऐसे वीडियो को, ऐसे कंटेंट को हमारा माशरा बर्दाश्त नहीं करता। तो वो खातून एक बोल्ड ड्रेस उसने पहना हुआ है और अंगड़ाइयां ले रही है। मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया ने इस वीडियो को उठाया और एक पीटीआई की खातून है, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि भाई ये जो कुछ भी हो रहा है, ये जो वीडियो का खेल खेला जा रहा है, मैं इमरान खान और पीटीआई का बहुत बड़ा आप ये कह सकते हैं कि उन पे हम तनकीद करते हैं उनकी हरकतों की वजह से, लेकिन ये जो वीडियो वाला खेल शुरू किया जा रहा है हम इसकी सख्ती से मजम्मत करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पीटीआई की जिस खातून रहनुमा का नाम लिया जा रहा है कि मुबैना तौर पर ये उनकी वीडियो है, मैंने वो वीडियो देखी है, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि ये फेक है। हो सकता है कि कोई मुशाबत हो शक्ल की, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है कि ये फेक वीडियो है और ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इसकी सख्ती से मजम्मत करते हैं। सब माओं बहनों और बेटियों वाले हैं भाई खवातीन की इस तरह इज्जतें उछालना ये किसी भी तरीके से कोई भी दानिशमंदी नहीं है। आज आप उछाल रहे हो, कल वो उछालेंगे। और अगर वीडियो का खेल खेलना ही है तो इन लोगों की करप्शन की जो दास्तानें हैं उनकी वीडियो सामने लेके आओ। इन्होंने 4 साल दौर में जो करप्शन की है वो वीडियो सामने लाएं। और जो इन वीडियो में जो मेन किरदार है कप्तान, कभी को रमल खुसरे के साथ कहा जाता है कि उसकी वीडियो है। एक और भी चंद माह पहले पीटीआई की एक खातून रहनुमा है, नाम मैं नहीं लूंगा, उनके साथ भी एक इनकी ऑडियो आई थी। तो जो इसमें मेन किरदार है कप्तान, इसको कानून के कटहरे में लाएं कि भाई आप एक इस्लामी माशरे में रहते हो, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हो, और अगर आज खुद नोटिस लेना ही है सो मोटो, तो भाई ये जो इन वीडियो में या इन ऑडियो में जो असल कसूरवार है, जो असल जिम्मेदार है, उसको सामने लाएं, सो मोटो लें। इन ऑडियो और वीडियोस का फोरेंसिक करवाएं और जो जिनसी दरिंदगी कर रहा है उसको कानून के कटहरे में लाएं, निशाने इबरत बनाएं। कभी वो रमल खुसरे के साथ इसकी वीडियो आती है, कभी एक खातून रुकन है, कभी उसके साथ फोन पे गंदी बातें कर रहा होता है। भाई यहाँ पे कानून को हरकत में आना चाहिए। यहाँ पर नोटिस बनते हैं। भाई हमें किसी की पर्सनल लाइफ में दखल देने का कोई इख्तियार नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उस खातून की वीडियो है, और अगर मिसाल के तौर पर मान लिया जाए कि उनकी है, तो आपको क्या इख्तियार है कि सोशल मीडिया पर किसी की बहू बेटी को बदनाम करें, उनको ट्रोल करें? तो बिल्कुल जनाब ये इंतहाई गलत काम हो रहा है, चाहे यूटीए कर रहे हैं चाहे पटवारी कर रहे हैं। हम इसकी सख्ती से मजम्मत करते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा उस मौजूद खातून का, क्योंकि मैं नाम लेकर या वीडियो जो मैंने देखी है वो चलाकर मैं इस प्रोपेगेंडे का, गलीज प्रोपेगेंडे का हिस्सा नहीं बनना चाहता। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं जी। अब जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब के दौरे पे हैं और सऊदी अरब में नवाज शरीफ का जो इस्तकबाल हुआ, भाई सऊदी अरब में अमरीकी सदूर भी आए हैं, सऊदी अरब में यूरोप के लीडर भी आते हैं और मुल्कों के, भारत का नरेंद्र मोदी भी जाता है वज़ीर आज़म की हैसियत से। लेकिन जो पुरतपाक, जो शाही इस्तकबाल, जो मेहमान नवाजी नवाज शरीफ साहब की हुई, ऐसा प्रोटोकॉल, ऐसी इज्जत अफजाई, ऐसी मेहमान नवाजी हमने सऊदी अरब की तारीख में आज तक नहीं देखी। और ये लोग नवाज शरीफ को इज्जत क्यों देते हैं, कभी आपने सोचा है? भाई नवाज शरीफ को ये लोग इज्जत इसलिए देते हैं कि ये बंदा असूलों पे समझौते नहीं करता, कभी किसी जज या कभी किसी जर्नैल के सामने नहीं झुका, नजरिए के लिए अपनी हुकूमतें 3 बार अपनी हुकूमत कुर्बान की, लेकिन इनके सामने झुकने से इनकार कर दिया। जब भी नवाज शरीफ का दौर आया, नवाज शरीफ ने अपने दोस्त ममालिक से मांगने की बजाय या IMF के पास जाने की बजाय उस बंदे ने मुल्क की मीशत पर ध्यान दिया, मुल्क को अपने पांव पे खड़ा करने की कोशिश की। 2008 से लेकर 2013 के दौरान जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, मुल्क अंधेरों में डूब चुका था। फिर नवाज शरीफ साहब आए और दहशतगर्दी भी खत्म हुई, मुल्क में जो लोड शेडिंग का, बिजली का बहरान था वो भी उस बंदे ने हल किया। अपने दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात भी बढ़ाए, चीन के साथ CPEC का माहिदा किया, रूस के साथ गैस पाइपलाइन का माहिदा किया, अपने अरब ममालिक के साथ तजारत की, उनके साथ रबावत बढ़ाए। कोई अयाशी नहीं की, कोई वीडियोस वगैरह नवाज शरीफ साहब की आज तक नहीं आई। इसलिए नवाज
नवाज शरीफ जहाँ भी जाता है उसकी इज्जत होती है। अगर आज नवाज शरीफ चीन का दौरा करे तो वो भी नवाज शरीफ का इसी तरह इस्तकबाल करेंगे, यही इज्जत देंगे। वजह ये है कि ये भाई अब ये समझ लें कि एक बिजनेसमैन है, कारोबारी ज़हन वाला बंदा है। चीन के साथ इसने CPEC का मुआहदा किया, जोरों से काम जारी था। उस वक्त नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को घर भेज दिया जाता है। बाद में इमरान खान साहब आते हैं, 4 साल तक इनकी हुकूमत रहती है। 4 साल तक CPEC पे 4 मिनट भी काम नहीं हुआ, कोई एक पत्थर, कोई एक ईंट नहीं लगाई। 4 साल से CPEC बंद पड़ा था। और CPEC चीन का जो सबसे बड़ा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो उनका मंसूबा है, उसका एक अहम हिस्सा है, अहम ब्रांच है उसकी। नवाज शरीफ से खुश था क्योंकि CPEC पे काम हो रहा था। और जब ये भगोड़ा आया, इसने 4 साल तक CPEC को बंद रखा और बंद रहने की वजह से न सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान हुआ बल्कि चीन का भी नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ। और सऊदी नवाज शरीफ साहब की इसलिए फेवर में है कि जब इमरान खान साहब हुकूमत में आए, एक तो इसने घड़ियां बेची, वो सऊदी शहजादे ने ऑर्डर पे एक घड़ी बनाई, खाना काबा की तस्वीर उस पे बनाई, इमरान खान को रियासत पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर गिफ्ट की, इसने वही घड़ी बेच दी। और जब इक़्तिदार में आया, सऊदियों के पाकिस्तान पे बहुत एहसानात हैं। मुश्किल की घड़ी में हमेशा सऊदी अरब के जो शहजादे हैं वही पाकिस्तान की मदद करते हैं। जो अरब कंट्री हैं वही सबसे पहले आती हैं, वही पाकिस्तान की मदद करती हैं। तो जब ये जनाब इक़्तिदार में आए, इन्होंने सऊदियों से और अरब मुल्कों से ताल्लुकात बेहतर करने की बजाय, ये वो कहते हैं ना कि पल्ले नहीं तेला दे कर दी मेला मेला, इसने अपना एक अलग ग्रुप बनाने की ठानी। वो मलेशिया के महातीर मोहम्मद को साथ लिया और एक तुर्की के सदर हैं, उनको कहा कि नहीं जी इनको छोड़े, हम अपना एक ग्रुप बनाते हैं। भाई वो तो अच्छे भले अमीर मुल्क हैं, उनके अगर सऊदियों के साथ, अरबों के साथ ताल्लुकात खराब होते हैं तो उनकी मेशतों में इतना दम है कि वो सर्वाइव कर सकते हैं। इसको पता भी था कि मुश्किल वक्त में हमेशा अरबों ने पाकिस्तान की मदद की है, लेकिन ये अपना एक अलग ब्लॉक बनाने चला था। सऊदियों को इस अमल ने, इस बात ने सख्त नाराज किया और वो पीछे हट गए। तो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में कोई ऐसी हुकूमत आए, कोई ऐसा बंदा आए जो पाकिस्तान को अपने पांव पे खड़ा करे, क्योंकि सऊदी अरब भी ये चाहता है, UAE भी ये चाहता है और चीन भी ये चाहता है कि एक तरक्की करता पाकिस्तान उसके मफाद में है। आज पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब भाई वो इमरान खान की नालायकियों की वजह से कटोरा हाथ में पकड़ा हुआ है, कभी सऊदी अरब जाते हैं, कभी दुबई जाते हैं, कभी चीन जाते हैं। हालांकि इसमें शहबाज शरीफ की कोई गलती नहीं है, जो किया धरा है इमरान खान का है। तो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक चाहते हैं कि कोई ऐसा हुक्मरान आए जो पाकिस्तानी आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करे, जो पाकिस्तान की मीशत को अपने पांव पर खड़ा करने की कोशिश करे, जो दीगर ममालिक के साथ अपनी तजारत को बढ़ाए। तो बड़ी खबर यह है कि दौरा सऊदी अरब के दौरान सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अपना असर और सूख इस्तेमाल करते हुए नवाज शरीफ की पाकिस्तान की एक ताकतवर तरीन शख्सियत से फोन पर बात करवाई है। और कहने वाले ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को यकीन दहानी करवाई गई है कि आप पाकिस्तान आए, आपके साथ इंसाफ होगा। जैसे पहले आप पर झूठे केस बनाए गए, पनामा से कुछ नहीं निकला तो अकामा निकाला गया, बेटे से तनख्वाह क्यों नहीं ली, इसको जवाब बनाकर नवाज शरीफ को पूरी उम्र के लिए नाहल कर दिया गया। तो नवाज शरीफ साहब को यकीन दहानी करवाई गई है कि आप पाकिस्तान जाएं, आपके साथ इंसाफ होगा। क्योंकि अब जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है वो कानून बन चुका है, नवाज शरीफ को अपील का हक भी मिल गया है, तो इनकी अपील सुनी जाएगी। और चूंकि बेईमानी के साथ कोई सबूत नहीं है, इंतहाई एक छोटे केस को जवाब बनाकर नवाज शरीफ साहब को सजा दी गई है, तो उस केस से नवाज शरीफ साहब आसानी से बाहर आ जाएंगे। और इस तमाम सिनेरियो में सऊदी अरब के जो वली अहद हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनका अहम रोल है। तो कहा जा रहा है कि इलेक्शन से पहले, चाहे 14 मई को इलेक्शन हो या 8 अक्टूबर को हो, उससे पहले नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे और कभी इम्कान यही है कि उनको रिलीफ मिल जाएगा। तो ये 2 अहम खबरें थी, सोचा आपके गोश गुजार करता चलो। मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।